औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। आई एम नुमान एजाज योर इंग्लिश टीचर और आप देख रहे हैं अल-हुदा ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लेसन नंबर फर्स्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का पैराग्राफ नंबर 13 एंड 14 पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं रीडिंग कर रहा हूँ। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? आई आस्क्ड फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शिल बी when it is my turn. Though they have been blind already, are the best helpers. It's perfectly frightening not to see. I wish you don't try. Shall I lead you anywhere? I asked. Oh yes, she said. Let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The other bad day can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun. I guess having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. My head itches all the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now? Are your helpers kind to you? क्या आपके मददगार आप पर मेहरबानी करते हैं? I asked fairly. मैंने वाज़ेह तौर पर पूछा। क्या आपके मददगार आप पर मेहरबानी करते हैं? मैंने वाज़ेह तौर पर पूछा। But they are not as careful. लेकिन वो इतने ख्याल रखने वाले नहीं होते हैं। एज आई शिल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, जितना मैं अपनी बारी में होती हूँ। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी, जो एक दफ़ा आंधे हो चुके होते हैं, आर दी बेस्ट हेल्पर्स, और अच्छे मददगार होते हैं। इट्स परफेक्टली फ्राइटनिंग नॉट टू सी, न देखना हकीकत में बहुत खौफनाक होता है। आई विश यू डोंट ट्राई, मेरी ख्वाहिश है कि आप ये कोशिश कभी मत करो। शिल आई लीड यू एनीवेयर? आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या मैं आपको कहीं लेकर जाऊँ? ओ येस, शी सेड, लड़की ने कहा जी हाँ। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, सिर्फ आप मुझे चीज़ों के बारे में बताओगी। आई शिल बी सो ग्लेड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मैं बहुत खुशी महसूस करूँगा जब आज का दिन ख़त्म हो जाए। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, दूसरे बुरे दिन इस बुरे दिन के निस्बत आधी भी बुरे नहीं होंगे। दूसरे बुरे दिन इस बुरे दिन के निस्बत आधी भी बुरे नहीं होंगे। हैविंग अ लेग टाइड अप, मेरे पाँव तक चुके हैं। एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ आलमोस्ट फन, और लंगड़ू की तरह लाठी के ज़रिए चलना भी मजाक है। आई गेस, मेरा अंदाज़ा है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बेट मोर ट्रबलसम, बाजू का तक जाना थोड़ा तकलीफ देह है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप फिर किसी चीज़ को खा नहीं सकते किसी के मदद के बग़ैर। एंड थिंग्स लाइक दैट, और इसी तरह और चीज़ें। आई डोंट थिंक आई विल माइंड, मेरा ख्याल नहीं है कि मैं इसे बुरा समझूंगा या बुरा महसूस करूंगा। बीइंग डेफ आर अ डे, एक दिन के लिए बहरा होना। एटलीस्ट नॉट मच, इससे ज़्यादा नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना हकीकत में बहुत खौफनाक होता है। माई हेड इचेज ऑल द टाइम, मेरा सर हर वक्त चकराता है। जस्ट फ्रॉम वरीइंग, इस परेशानी की वजह से। दैट आई विल गेट हर्ट, कि मैं गिर जाऊंगा या मैं ज़ख्मी हो जाऊंगा। वी आर वी नाउ, अब हम कहाँ है। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग है, आपने इन सब को याद करना है। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका होमवर्क ये है कि आप सब ने इस टेक्स्ट को 5-5 मरतबा पढ़ना है।
पढ़ने के बाद एक मरतबा उर्दू विद उर्दू ट्रांसलेशन आप सब ने इसको लिखना है। ये आप सबका होमवर्क है। थैंक यू।